Good morning, I am Anil Ojha and welcome to Easy Class. Today I am going to teach you history for class 7, chapter 1st, Tracing Changes Through 1,000 Years, part 2nd. I have discussed part 1st in my previous video, and today I am going to discuss about the historian and their sources. Historians use the different type of resources to learn about the past. They also depend upon the period of their study and the nature of their investigation. So, historians still rely on the coins, inscriptions, architectures, textual records for information. But it is considerably discontinuity manuscripts. जो उनका विश्वास रहता है सिक्कों पे, इंस्क्रिप्शन पे, आर्किटेक्चर पे, टेक्सटुअल रिकॉर्ड पे, लेकिन उसके बावजूद भी डिसकंटिन्यूटी है। डू यू नो व्हाई? मीन्स उन पर पूरा एक अनुमान के आधार पे ये लोग भरोसा करते हैं और पूर्ण रूप से थोड़ा संशय का भाव रहता है। संशय के भाव रहने का वजह ये है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट, चूँकि ये बाई हैंड राइटिंग, हाथ से लिखी हुई लिपि होती थी, जिसको हाथ से ही तैयार किया जाता था मैन्युस्क्रिप्ट, और ये चूँकि जो फर्स्ट था उसको कॉपी की जाती थी स्क्राइब्स के द्वारा, लेखक के द्वारा, फिर सेकेंड से थर्ड की कॉपी की जाती थी, थर्ड से फोर्थ की कॉपी की जाती थी। एज यू कैन गेस, व्हेन द वन स्टूडेंट टुक द नोटबुक ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड हाउ मच डिड ही फील डिफिकल्टीज टू कॉपी द होमवर्क। जैसे कोई भी अगर आप कॉपी ला रहे हैं किसी बच्चे का और उससे कॉपी उतार रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, तो कितनी दिक्कत होती है। उसी तरह की सेम चीज़ यहीं भी हुई है। कई कॉपियाँ हुई हैं तो श्योरली सम रोट फ्रॉम द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट एंड अदर रोट फ्रॉम द सेकेंड वन एंड थर्ड रोट फ्रॉम सेकेंड, फोर्थ रोट फ्रॉम थर्ड। मीन्स इस तरह से जो चेंजिंग हुई है तो शब्दों के साथ साथ इसमें सेंटेंस ही बदल गया है, भाव भी चेंज हो गया है। और इस तरह से देखा जाए, अच्छा ये जो सारी चीज़ें हैं ये रहती कहाँ थी? ये जो आई थिंक मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड ऑल द इंस्क्रिप्शन दे हैव पुट इन monasteries, templed and collected by the wealthy people or rulers। ये सुरक्षित रखी जाती थी और उसके बाद इनको लाइब्रेरी में भी रखा गया और आर्चिव्स में भी रखा गया, म्यूजियम में रखा गया। तो ये सेंस तो ठीक है, रखा गया, सुरक्षित है, लेकिन जो सुरक्षित रखी गई है वो कॉपी के चलते हुई है, बिकॉज नो प्रिंटिंग प्रेस वॉज अवेलेबल एट दैट टाइम। तो इसके चलते हमें स्क्राइब्स पे इन मैन्युस्क्रिप्ट के लिए निर्भर होना पड़ता था। उसी से फिर एक देखा जाए कि जो आजकल जो देखा जाए तो उसी तरह की कापियाँ जियाउद्दीन बर्नी, हु वाज द राइटर ऑफ मिडिवल पीरियड, ही रोट two books. First wrote in 1356 and second wrote in 1358। तो दो तरह की उन्होंने किताबें लिखी, जिसमें कि फर्स्ट वाली तो कहीं खो गई, इट वाज फाउंड अंटिल 1960। तो 1960 के पहले हमें फर्स्ट वाली की जानकारी नहीं थी। सेकेंड वाली चूँकि उपलब्ध थी, फर्स्ट वाली कहीं लाइब्रेरी में या कहीं और खो गई, और जो सेकेंड थी तो उसको ही हम एक बुक मानते थे कि जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। बट इफ़ वी नोटिस्ड इट, फर्स्ट बुक वाज डिफरेंट फ्रॉम सेकेंड बुक। तो दोनों में आपस में चेंजिंग है। तो ये जो चेंजिंग है, चूँकि जियाउद्दीन बर्नी ने एक ही समय की बात लिखी लेकिन दोनों में डिफरेंट लिखा, 2 साल में स्वयं चेंज हो गए। तो जहाँ कापियाँ कई की जा रही हैं तो नेचुरली इट विल बी चेंज फ्रॉम वन टू अदर। चूँकि चेंज उसमें एक तो मैन्युस्क्रिप्ट लिखा नहीं गया है, 1 2 3 4 5 6, तो एक वर्ड चेंज, फिर कुछ वर्ड उसमें चेंज, फिर इस तरह से सेंटेंस चेंज। तो इस तरह से संशय का एक भाव रहता है। सेकेंड थिंग्स आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स।
In medieval period, new technologies were emerged, जैसे कि like the Persian wheel in irrigation, in spinning wheel in weaving, fire arms in combat. New food like potatoes, corn, chilies arrived in the subcontinent. नए नए आविष्कार हो रहे थे. पर्सियन व्हील का इन्वेस्टिगेशन हो गया था. फिर इसी तरह से जो वीविंग, जो बुनाई वगैरह के लिए स्पाइनिंग व्हील की के बारे में जानकारी हो गई थी. तोपों की जानकारी हो गई थी. नए जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिल्ली, ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा. तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? तो सारी चीज़ें जब यहाँ पहुंची और एक नई नई चीज़ें हम लोग जाने, तो दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी कैन से. बट we will study in the next chapter in 4, 5, 6 about the which type of changes and what did effect on the society relates to इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल. इस तरह के जो चेंजिंग हुए हैं समाज में, क्या हुआ है, इसे हमें नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. वन ग्रुप we can understand about the name of the Rajput. In name derived from the Rajputra, the son of a ruler. This this was the very important of that the important person of that society. जो राजपूत थे वो भी बहुत फेमस हुए और इन्हें राजा का युवक, राजा का पुत्र कहा गया. और एक और ग्रुप उसी समय आया है, जैसे कि बिटवीन 18 एंड 14 सेंचुरी, ए ग्रुप ऑफ वॉरियर हु क्लेम्ड क्षत्रिय. तो जो क्षत्रिय थे वो एक योद्धा कहलाते थे. जब लड़ाई की बात आती थी तो उसमें क्षत्रिय को ही, तो क्षत्रिय भी पॉलिटिकली बहुत इम्पोर्टेंट माने गए. इसी तरह से कुछ और ग्रुप वहाँ पे आए हैं, जैसे मराठा, सिख, जॉट और होम वेयर आल्सो टू बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट. तो ये चेंजेज आए समाज में. फिर ये देखा जाए कि some people lived in the forest and they cleared the forest to settle there, and the peasant till in the field to grow the crops. So these type of changes also emerged at that society. तो लोग जो माइग्रेट करके जंगलों से भी बाहर आ रहे थे और मार्केट एक प्लेस बन रहा था. किसान खेतों में काम करना शुरू कर दिए थे और वहाँ फसलें नई नई उगाना शुरू कर दिए. तो ये जो चेंजें हैं. फिर एक और देखा जाए तो कुछ बाई रीजनल मार्केट लग गया था. प्रिस्ट था, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल्स, ये भी आप कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के पार्ट बन गए थे. मीन्स मार्केट नया नया बन रहा था, वहाँ सारी चीज़ें मिल रही थी और इस तरह की चीज़ें श्योरली इट वाज नॉट अवेलेबल इन एंशिएंट टाइम्स. तो ये जो चेंजेज हो रहे थे समाज में, तो ये वी कैन से दैट इट वाज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. Also place were grouped into the jati, and jati are subcaste and also ranked on their background. जो जातियाँ थी उनके बैकग्राउंड के आधार पे उन्हें रैंक दिया जाता था कि किस बैकग्राउंड से कौन सी जाति आती है. उनके वर्क भी देखे जाते थे. और ये जो जातियाँ थी ये रिक्वायर्ड टू द फॉलो द रूल ऑफ देयर विलेज. अपने जो जिस गांव में रहते थे उस गांव के रूल को मान के चलते थे. और गांव का जो एक रूल, वहाँ का जो चिफ्टेन यानी मुखिया जो रहता था, ही गेव ordered and took meeting for all the persons who lived in particular village. जो उस गांव में रहते थे उनसे वो समझाता था. तो इस तरह के चेंजेज आए हैं हमारे यहाँ पे. एंड also I am going to complete this chapter today, and for next video I will discuss in part 3. Thank you.